देश की राजधानी दिल्ली में देश की संसद से थोड़ी दूर एक महिला सांसद के गले से लुटेरे चेन छीन कर फरार हो गए। ये वारदात जघन्य जितनी है उतनी ही हैरान भी करती है कि आखिर अगर देश की सांसद विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, जबकि ऐसी वारदात चाणक्यपुरी जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में हो रही है। वारदात के बाद सांसद सुधा रामकृष्णन ने खुद इस घटना के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि चोर ने न सिर्फ उनकी चेन छीनी बल्कि उनके कपड़े भी फाड़े। इस घटना को लेकर सांसद कहती हैं कि मैं अभी भी सदमे में हूं। इस देश में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मैं तो इस समय एक आम महिला के बारे में सोच रही हूं, आखिर वो कहां जाएंगी। दिल्ली में इस समय एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी कहां है। अगर वो मेरी गर्दन पर वार करता तो मैं तो मर ही जाती। सुधा आगे कहती हैं कि आरोपी ने मेरी चेन तो लूटी ही, उसने मेरे कपड़े भी फाड़े। मैं क्योंकि अपने कपड़े ठीक करने में लग गई, ऐसे में चेन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आरोपी तो तुरंत मौके से फरार हो गए। मैं चिल्लाई, हर कोई सड़क पर था, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इस बात से मैं और ज्यादा हैरान हो गई। इसके बाद मैं तमिलनाडु गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ी, जहां मुझे 2 पुलिस अधिकारी दिखाई दिए। मैंने पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया, लेकिन उनकी तरफ से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने सिर्फ हमारा फोन नंबर लिया और नाम जान लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे थाने में आकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। देश की एक महिला सांसद के साथ घटी इस घटना के बाद विपक्षी सांसदों ने दिल्ली सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हैरान करने वाली घटना है, साथ ही पुलिस के रिस्पांस को भी कटघरे में खड़ा किया। तरीके की चीजें होती हैं। हाँ। बड़े आश्चर्य ये है कि ये सुरक्षा नॉर्मली ये जो जहाँ पे वो चल रही थी वो एम्बसीज के सामने आमतौर से सुरक्षित जगह होती है, तो इसमें भी ऐसा होना थोड़ा नई चीज है। स्पीकर है, लेकिन आज दिल्ली पुलिस को कार्रवाई and the questions are being raised on the response of the police, ma'am. Yes, unfortunately, she says that when she approached the vehicle, the police vehicle, there they didn't have much. They didn't respond. So it's obvious that if that's the case with an MP, that ordinary women, when they go through these things, which is an everyday issue that they have to face, especially in cities like Delhi, there's so much violence against women, crime against women. So that attentiveness must be there, and I think everybody across party lines would agree with that. देश के अंदर जब ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला, जब एक सांसद इतने सुरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर अन्य भागों में क्या हाल हो रहा है ये सबके सामने है। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। आज सरकार पूरी तरीके से चरमरा चुकी है हर उसके ऊपर। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बात करने को तैयार नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो पार्लियामेंट का क्या होगा? पार्लियामेंट के कोई मायने नहीं रह जाते अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु से कांग्रेस की लोकसभा सांसद आर सुधा संग हुई वारदात पर पुलिस कहती है कि महिला सांसद बीते 1 साल से दिल्ली के तमिलनाडु भवन में रह रही हैं। वो हमेशा की तरह सोमवार सुबह वॉक के लिए निकली थी, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गई। इस बारे में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल इस मामले में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।